नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम भाग यानी एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना सीखेंगे। तो किस तरह से हमें भाग देना चाहिए, तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से सही तरीके से आप भाग दे सकते हैं और देना चाहिए, जिससे कि किसी भी सवाल को करते वक्त यदि कोई समस्या आए तो आप जो विधि है उसको अपना सकें। डायरेक्ट तरीके जो है, ट्रिक्स जो है वो बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रिक्स से ज़्यादा ठीक है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, किस तरह से वो भाग दिया जाएगा या कैसे हम करेंगे। यदि कहीं पे भी कोई समस्या हो तो हम विधि को अपना सके, जो कॉन्सेप्ट है उसको अपना सके। तो आइए देखते हैं। तो पहली संख्या है 81 और इसमें भाग देना है 3 का। तो हम कैसे देंगे? अब हम इस संख्या का जब भाग देंगे तो उसके एक एक अंक में देंगे। और शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे बाईं तरफ से। बाईं तरफ है 8। 8 के अंक में 3 का भाग देंगे। तो अब यहां पे दो चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि 3 को ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे कि या तो 8 के बराबर कोई संख्या आए या 8 से कम आए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 3 को गुणा करते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 9 तो 8 से बड़ा है, तो हमें सिर्फ 2 बार गुणा करना है। तो 2 बार गुणा किया इसको और 3 दूनी 6 आया। ठीक है। अब ये जो अंक है 8, इसमें से 6 को घटाएंगे, हम माइनस करेंगे। तो 8 में से 6 गया तो 2 आया। इसके बाद जो 8 के बाद वाला अंक है उसको हम उतार लेते हैं। तो 2 के बाद में 1 उतार लिया। अब फिर से हम 3 का गुणा ऐसी संख्या से करेंगे जिससे या तो 21 आए या 21 से कम आए, ज्यादा ना आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजो 15, 3 छिक 18 और 3 सात 21, यानी 21 के बराबर वाली संख्या आ गई। 21 कितने बार गुणा किया? 7 बार। तो यहां हमने लिखा 7 और 7 तिया 21, तो 21 लिखा यहां। अब 21 में से 21 को घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, यानी 0 आएगा। तो ये जो है 0, ये तो है शेष फल। और ये जो 27 है ये है भागफल। तो इस तरह से हम किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब 3 अंकों की संख्या हो तो भाग कैसे दें? तो यहां पे शुरुआत करते हैं हम बाईं तरफ से। बाईं तरफ से शुरुआत करेंगे तो बाईं तरफ में अंक कौन सा है? बाईं तरफ में 9। 9 के अंक में हम 5 का भाग देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 9 से 10 तो ज्यादा हो गया। तो हमें या तो कम लेना है या बराबर लेना है। तो हम एक ही बार गुणा करेंगे। तो एक बार गुणा किया तो यहां 5 आ गया। अब 9 में से 5 को घटा देंगे। तो 9 में से 5 गया तो 4, और एक संख्या इसके आगे वाला एक अंक नीचे ले लेते हैं। तो यहां पे है 8, तो हमने 8 को नीचे उतार लिया। अब फिर से वही प्रोसेस कि 5 की कोई ऐसा गुणज जो 48 से कम हो, 48 के बराबर हो, लेकिन ज्यादा ना हो। तो 5 को हम गुणा करेंगे 9 से। 9 पंच 45, यदि 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 तो ज्यादा है, तो कम वाली संख्या होगी। 9 बार गुणा करेंगे, 9 पंच 45। अब 48 में 45 गए तो 3 बच गए। अब यहां पे एक अंक और बचा हुआ है 7। 7 को भी हम नीचे उतार लेते हैं। अब 5 का फिर से भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाना चाहिए? 7 बार जाएगा, क्योंकि 7 पंजो 35, और 8 बार देंगे तो वो हो जाएगा 40, जो कि 37 से बड़ा है। तो हमें बड़ी संख्या नहीं चाहिए, हमें छोटी चाहिए। तो 37 में 5 का भाग देने पर 7 बार गया। 7 पंजो 35, 35 आ गया। इसके बाद 37 में से हम 35 को घटाएंगे तो यहां 2 आ जाएगा। अब ना तो कोई अंक बचा है, और ये जो अंक है वो भी 5 से छोटा है, तो भाग नहीं जा सकता है। तो यहां पे हम इसको रोक देते हैं। तो ये जो 2 है वो होगा शेष फल।
यानी कि 5 का भाग 987 में देने पर 2 तो शेषफल जिसमें भाग नहीं जा सकता, और यह है भागफल, यानी इतनी बार भाग चला गया है। तो 197 तो है भागफल और 2 बच गया शेषफल। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 संख्याएं और हैं। एक संख्या है 8185 जिसमें 12 का भाग देना है, एक संख्या है 72419 जिसमें 11 का भाग देना है। अब जो 12 का भाग देने मतलब ये जो संख्या है 8185, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे एक जो अंक है बाईं तरफ वो है 8। 8 में तो 12 का भाग जाएगा नहीं, तो हम 2 अंकों में भाग देंगे। पहले हमने एक ही अंक को देखा कि एक अंक में भाग जा रहा था, जैसे 5 का भाग 9 में भी जा रहा था, तो हमने दूसरे अंक को छेड़ा ही नहीं। यहाँ पे भी देखा कि 3 का भाग 8 में जा रहा है, 2 बार गया 6 आया, है ना, तो हमने दूसरे अंक को नहीं देखा। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जो पहला अंक है यानी 8 है उसमें तो 12 का भाग नहीं जा सकता, तो क्या करें, तो हम फिर एक अंक को बढ़ा देते हैं, यानी 8 की जगह हम 81 को सोचते हैं। अब 81 हमने ले लिया, तो अब 12 का भाग 81 में इस तरह की संख्या, मतलब इस तरह की संख्या से 12 को गुणा करो जिससे कि या तो 81 के बराबर कोई संख्या आए या उससे कम आए, ज़्यादा ना आए। तो 12 को गुणा करते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 12 छिक्की 72 और 12 सत्ता 84। तो 84 तो 81 से बड़ा हो गया, तो हमें 7 बार तो नहीं करना है, तो कितने बार करना है, 6 बार। तो 12 छिक हो गया 72। अब 81 में से 72 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो हम हासिल के लेंगे 1, तो 1 और 1 हो गया 11, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ हासिल की दिया है तो ये हो गया 7, और 7 में से 7 गया तो 0। ठीक है, अब हम 12 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, तो हम एक अंक फिर उतार लेते हैं, तो एक अंक उतारने पर ये हो गया 98। अब फिर से वही प्रोसेस कि कितनी बार भाग दें कि 98 से या तो कम हो या 98 के बराबर है आए। तो 12 सत्ता 84 और 12 8 96। 96 जो संख्या है वो 98 से कम भी है और बड़ी भी नहीं है, तो हम 8 बार भाग देंगे। 8 बार भागने में 12 8 96, तो ये हो गया 96। अब 98 में से 96 को घटाते हैं तो 2 आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0। इसके बाद हम 5 ले लेते हैं, लास्ट जो अंतिम इस संख्या का अंतिम अंक है वो है 5। अब ये संख्या हो गई 25। 25 में 12 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, क्योंकि 3 बार हो जाता है 36, तो 2 बार देंगे, तो 12 दूनी 24, बचा 1। तो ये 1 जो है, अब 1 के बाद ना तो यहाँ कोई अंक बचा हुआ है और 1 में 12 का भाग जा नहीं सकता, तो ये हो गया शेषफल। और ये जो संख्या आई है वो है भागफल। इसके बाद एक संख्या और है हमारे पास 72419, उसमें 11 का भाग देना है हमें। तो कैसे हम 11 का भाग दें? अब 7, इसमें जो बाईं तरफ जो अंक है वो है 7, तो 7 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो हम 2 अंकों को लेते हैं, जैसे 7 और 2 यानी 72। 72 में 11 का भाग जाएगा, तो अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 72 से कम हो या बराबर हो। तो 11 का हम पहाड़ा बोलते हैं, या 11 को एक एक संख्या से, एक एक अंक से गुणा करते हैं, जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजो 55, 11 छः 66 और 11 7 77। तो 72 से 77 तो ज़्यादा होगा, तो यानी 7 बार तो नहीं जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 6 बार, तो 11 6 66। अब 72 में से 66 घटाएंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हासिल की लगी 1, ये हो गया 12, 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, अब हम एक अंक को फिर उतार लेते हैं, तो 2 अंक तो यहाँ पे काम आ गए, 7 और 2 72। अब बचा तीसरा अंक, तीसरा जो अंक है वो 4 है, तो अब होगी ये संख्या 64।
तो यहाँ देखने वाली बात है कि 66 जो है 11 6 बार देते हैं तो 66 आता है, और हमें 64 से कम चाहिए तो हम 5 बार देंगे। तो 11 पंच 55, क्योंकि यदि 6 बार देंगे तो 66 आएगा, तो उससे एक कम बार ही देना पड़ेगा हमें भाग। तो ये हो गया 11 पंजो 55। अब 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम हासिल के लेंगे 1 लेने से यहाँ हो गया 14 में से 5 गया तो 9, और बाकी 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा। तो यहाँ केवल संख्या आ गई 9। अब हमने 4 तो यहाँ पे काम में ले लिया था, इसके बाद 1 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब फिर से हम वही प्रोसेस अपनाते हैं, 11 को ऐसी किसी संख्या से गुणा किया जाए जिससे या तो 91 आ जाए या 91 से कम आए, ज़्यादा ना आए। तो 11 को हम 8 से गुणा करते हैं, क्योंकि 9 से गुणा करेंगे तो 11 9 99 होगा, जो कि 91 से ज़्यादा है। तो 8 बार गुणा करेंगे, 11 8 88। अच्छा, अब 91 से 88 को घटाते हैं तो 3 आता है। या फिर ऐसा कर सकते, एक में से 8 जाएगा नहीं तो हासिल लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से हासिल लिया, एक हासिल लिया, तो ये एक जो है 1 और 1 हो गया 11, एक का सामने 1 लगा दिया तो 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ 8 और 8 तो 0 हो जाएगा। इसके बाद हमने 4 यहाँ काम में ले लिया था, 1 यहाँ काम में, अब बचा हुआ है 9, तो 9 को हमने यहाँ ले लिया। इसके बाद बचा कुछ नहीं है। अब फिर से वही कि ऐसी कोई संख्या आए 11 को गुणा करने से जिससे कि या तो 39 से कम हो या फिर उसके बराबर हो, तो हम 3 बार भाग देंगे, 11 तिया 33, और यदि 4 बार देंगे तो 44, जो कि इससे बड़ी है, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हमें 3 बार देना है। तो 11 तिया 33। अब 39 में से 33 गया तो यानी 9 में से 3 गया तो 6, और 3 में से 3 गया तो 0, तो ये हो गया। तो ये जो 6 बचा है वो है शेष फल, और ये जो है वो है भागफल। तो दोस्तों, आज हमने काफ़ी सारी संख्याओं में दूसरी संख्या का भाग देना सीखा है, और भाग देने का जो विधि है, यानी किस तरह से हमें भाग देना चाहिए और किस तरह से हमें समझना चाहिए, कहीं गलती ना हो, तो आज हमने बहुत अच्छे से सीखा। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।